कोर्स के आज की इस वीडियो में इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसके बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होते हैं जिसे आपको ऑफ करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिसे आपको ऑन करने पड़ते हैं ताकि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, आप लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सको और अपने करेक्ट ऑडियंस तक आप अपने कंटेंट को, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा सको। आप या तो एक इंस्टाग्राम पर क्रिएटर होंगे, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, किसी न किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कंटेंट आप शेयर करते हो, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हो जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हो। तो आप दोनों के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है ताकि आप इंस्टाग्राम की सेटिंग को सीखकर आप अपने कंटेंट को अच्छे से प्रमोट कर सको और आप एक लार्ज ऑडियंस बिल्ड कर सको, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा सको। चलो आज मैं आपको सिखाता हूं कि इंस्टाग्राम पर किस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए ताकि आप इंस्टाग्राम को जब मैनेज कर रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड आपका काम आसान हो जाए। आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में पता होना जरूरी है। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर ग्रो करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, ताकि आप अच्छे से मैनेज कर सके आप अपने बिजनेस को। ठीक है, तो आप आ जाएंगे इस तरह से अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर। ये आपको दिख रहा होगा, ये फीड है हमारा, और आपको जाना है यहाँ पे प्रोफाइल पे अपने जाएंगे तो आपको यहाँ से अपने कंटेंट दिख जाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर, बायो वगैरह दिख जाएगा। यहाँ ऊपर जब आप जाएंगे, यहाँ 3 लाइन आपको दिख रहे होंगे, इस पे आपको क्लिक करना है और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को, आप अपने एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हो, आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम को कंट्रोल कर सकते हो। सारा सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है और आपको यहाँ पे इससे तसल्ली से देखना है इस वीडियो को ताकि आप इसे सीख कर आप अपने इंस्टाग्राम में इसको इस्तेमाल कर सको, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में इस्तेमाल कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन है सेटिंग एंड प्राइवेसी। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन स्पेशली क्रिएटर के लिए, जो क्रिएट करता है कुछ ना कुछ, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कंटेंट डालता है या फिर आप एक क्रिएटर हो, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ देखिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले ऊपर के जितने भी सेटिंग्स है, ये जो सेटिंग्स, इसके बारे में मैं बता दूं और फिर ये जब सेटिंग खत्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी है, जहां आप अपने प्राइवेसी को मैनेज कर सकते हो, आप अपने जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो देख सकते हो। नीचे आओगे तो थ्रेड्स है। अभी हाल ही में फेसबुक ने यानी मेटा ने लॉन्च करा है एक्स का कॉम्पिटिटर, यानी ट्विटर का कॉम्पिटिटर क्रिएट करा है। इसलिए इसने क्या करा, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट है थ्रेड्स, तो ये कह रहा है कि आप यहीं से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो थ्रेड्स को। ठीक है, तो मैं अभी नहीं कर रहा यहाँ पे, इसलिए इसने एक टैब ही दे दिया। अगर किसी को यूज करना है, अपने ट्विटर से शिफ्ट करना है थ्रेड्स पे, तो ये एक तरह से कंपटीटर ही है। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट है ट्विटर, उसी तरह थ्रेड्स भी है और ये मेटा का यानी फेसबुक का है। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पे और वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा, बस मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये तो थ्रेड्स है। नीचे आएंगे तो इनसाइट है, आपके अकाउंट को कितने रीच मिली, कितना एंगेजमेंट मिला, कौन सा कंटेंट आपके पास कहां से देखा गया, आपके कितने ऑडियंस है, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, डेमोग्राफिक क्या, उसका लोकेशन क्या है, ये सारा चीज आप देख सकते हो। मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं इस कोर्स में एनालिटिक्स के ऊपर, आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने सिर्फ एनालिटिक्स को ही अच्छे से डिटेल में कवर करा है। आपको एनालिटिक्स के छोटे से छोटे सेटिंग्स के बारे में बताया, एक छोटे छोटे ऑप्शंस के बारे में बताया। अगर वो सीख लेते हैं तो आप अपने अकाउंट की जो एनालिटिक्स है, जो इनसाइट्स है, उसे देखकर आप फर्दर स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अपने किस तरह से आप रील पोस्ट करोगे या फिर आप क्राउजल्स पोस्ट करोगे, पोस्टर्स पोस्ट करोगे, कौन सा कंटेंट पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, फिर आप उसी तरह का कंटेंट पोस्ट करोगे। और ये सब इनसाइट, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं एनालिटिक्स से। तो इसलिए आप एनालिटिक्स को जरूर देखिए उस वाले वीडियो में। यहां से आप एनालिटिक्स देख सकते हो। वैसे इसका ऑप्शन आगे से भी होता है। आप जब प्रोफाइल पर आएंगे तो यहाँ देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऊपर दिख रहा है, इस पर भी क्लिक करोगे तो आप एनालिटिक्स वाले सेक्शन में ही चले जाओगे। ठीक है, यहां देखिए योर एक्टिविटी, ये आपका एक्टिविटी दिखाता है। आपने किस पेज को लाइक करा, किस कंटेंट को आपने शेयर करा, कमेंट करा, आपने कितना टाइम इंस्टाग्राम पर इन्वेस्ट करा, कितना टाइम आपने यहाँ पर आपने गुजारा है इंस्टाग्राम पे, ये सब यहां से पता चल जाएगा। चलिए मैं ऊपर से बताता हूं। लाइक आपने कितने कितने अकाउंट को करा, किस अकाउंट को करा, किस कंटेंट को करा, यहां से दिख जाएगा। कमेंट आपने किस अकाउंट को करा है, ये दिख जाएगा यहां से। टैग आपको किसने करा है या फिर आपने किसे किसे टैग करा है, यहां से सब आपको दिख जाएगा।
स्टिकर रिस्पॉन्स है, रिव्यूज आपने किसी को दिए हैं तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। रिसेंटली आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस या कोई कंटेंट आपने डिलीट करा है तो यहाँ से दिख जाएगा, यानी आपने पोस्ट करा फीड में और फिर उसको डिलीट कर दिया, या फिर रील आपने पोस्ट करा उसे डिलीट कर दिया तो यहाँ से शो हो जाएगा। यहाँ देखिए सारे डिलीटेड है रिसेंट में। आर्काइव्ड, आपने स्टोरी लगाई और किसी को आर्काइव्ड कर लिया तो फिर उसे ही आप स्टोरी लगा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे क्रिएटर करते हैं कि बार बार वो स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं 5-6 दिन के बाद 10 दिन के बाद सेम स्टोरी वो लगा देते हैं अपने प्रोफाइल पे। इससे क्या होता है उनका टाइम सेविंग होती है। तो आर्काइव अगर आपने कर रखा अपनी स्टोरी का तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है इसलिए, ठीक है। नीचे आएंगे, पोस्ट आपने कितने अभी तक पोस्ट करे वो सब दिख जाएगा आपके प्रोफाइल पर, जितने भी पोस्ट होंगे। यहाँ से आपने रील कितने पोस्ट करे हैं, यहाँ से आपको रील दिख जाएंगे। हाइलाइट्स आपके क्या है, मैंने आपको बता चुका हूं कैसे हाइलाइट्स कवर करते हैं, आप किस तरह का हाइलाइट सेक्शन बनाते हैं, हाइलाइट्स क्या होता है, स्टोरी के जो इमेजिंग फीचर्स होते हैं कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कंप्लीट वीडियो है, आप इसी कोर्स में देख सकते हैं उसे, ठीक है, जिसमें मैंने हाईलाइट पर एक डेडिकेट वीडियो ही बनाई है, ठीक है। यहाँ नॉट इंटरेस्टेड, अगर आपने किसी अकाउंट को नॉट इंटरेस्टेड में डाल रखा है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसका कंटेंट नहीं देखना चाहते हो, तो आप नॉट इंटरेस्टेड में डाल सकते हैं। इंटरेस्टेड में आप अगर आओगे तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। ये अकाउंट न्यू है इसलिए आपको ज्यादा डाटा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट ओल्ड है तो आप इस सेटिंग को अपने अकाउंट पर देखेंगे तो आपको कुछ अच्छा खासा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। यहां से नीचे आएंगे आप तो यहाँ देखिए लिखा हुआ हाउ यू यूज इंस्टाग्राम। अब टाइम स्पेंट है, एवरेज आप कितना टाइम गुजारते हो इंस्टाग्राम पर, रील देखने में, आप एक्सप्लोर करने में, प्रोफाइल विजिट करने में, लाइक करने में, अपने फीड को देखने में कितना टाइम स्पेंड करते हो एवरेज। तो यहाँ देखिए 23 मिनट है मेरा डेली का एवरेज है, जो सही है। मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि मैं ज्यादा फोकस यूट्यूब पर कॉन्टेंट बनाने में करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर मैं कम ही एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं 23 मिनट है मेरा। ये जो ग्राफ दिख रहा है, किसी दिन अगर आप ज्यादा एक्टिव रहते हो तो ये ऊपर चला जाएगा, किसी दिन कम चला जाएगा, और एवरेज जो है वो 23 मिनट की होती है एक वीक की, ठीक है। यहाँ सेट रिमाइंडर आप कर सकते हो, मैनेज योर टाइम आप मैनेज कर सकते हो, आप लगा सकते हो यहाँ पर एक टाइमर की, अगर इतना टाइम हो जाए तो आप मुझे बताओ, मैं स्विच कर दूंगा, मैं इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर सेट कर एवरी 10 मिनट में, एवरी 20 मिनट, एवरी 30 मिनट में आप रिमाइंडर ऑन कर सकते हो। डेली लिमिट आप यहाँ पे बता सकते हो, 15 मिनट, 2 आवर, 1 आवर, आप डेली लिमिट सेट कर सकते हो। उसके बाद नोटिफिकेशन आने लगेगा कि आपका ये डेली लिमिट हो चुका है पूरा, अब आप छोड़ दीजिए इंस्टाग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम डन कर दें क्योंकि मेरा ऑफ है, ठीक है। तो ये सब आप इंस्टाग्राम का ये जो फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। टाइम स्पेन, अकाउंट की हिस्ट्री आप देख सकते हो, आपका अकाउंट कब बना है, बायो क्या है, कब आपने चेंज करा नेम, कब आपने फोन नंबर ऐड करा है, कब आपने अकाउंट क्रिएट करा, ये सब यहाँ पे से अकाउंट की कंप्लीट हिस्ट्री आपको दिख जाएगी, ठीक है। कई बार रहता है आप एक बार अकाउंट क्रिएट करते हो, यूजर नेम उसका चेंज करते रहते हो, तो यहाँ से दिखा देगा कि पहले क्या यूजर नेम था, अब क्या यूजर नेम है, ठीक है। यहाँ से रिसेंट सर्चेज आपने क्या क्या करें, यहाँ से ये दिख जाएगा। लिंक यू हैव विजिटेड, कौन कौन से लिंक आपने क्लिक करा है, ठीक है, यहाँ से दिख जाएगा आपको, ठीक है। स्टोरी में कोई लिंक होता है किसी का, आप देख रहे हो, जैसे कोई टेलर आई है आप उसको दिख रहे हो, तो वहां से लिंक रिडायरेक्ट कर देगा आपको यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ से बता रहा है कि आपने किस किस लिंक को यहाँ से क्लिक करा है। यहाँ ट्रांसफर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हो आप अपना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना, आप चाहते हो अकाउंट डिलीट करना, और इसका डाटा आप इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो दूसरे अकाउंट पर लेना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने जितने भी आपने पोस्ट करा है ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो योर एक्टिविटी वाले ऑप्शन आई होप कि समझ चुके होंगे। और हम नीचे आते हैं अब यहाँ से, एक्चुअली बहुत सेटिंग होती है इंस्टाग्राम पर और आपको ये सारे सेटिंग जरूर जानना चाहिए, ठीक है। आर्काइव में आएंगे तो मैं आपको बता ही चुका हूं आर्काइव क्या होते हैं। आर्काइव एक ऐसा कंटेंट का फॉर्मेट होता है जिसे आप अगर आप आर्काइव कर देते हैं और उस कंटेंट की जो लिमिटेशंस है, उसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है, अगर आप उसे आर्काइव कर देते हैं तो उसे दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर यूजर जो होते हैं, ज्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर है वो स्टोरी में इस्तेमाल करते हैं, एक बार वो स्टोरी लगाते हैं और हम जानते हैं कि स्टोरी की जो वैलिडिटी वो 24 आवर होती है, तो उसे वो आर्काइव कर देते हैं और फिर बाद में उस स्टोरी को वो लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ कोई आर्काइव नहीं कर रखा, अगर आप करेंगे कोई आर्काइव स्टोरी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। क्यूआर कोड है, अगर आप चाहते हो किसी को यूजर नेम नहीं बताना, काफी डिफिकल्ट सा होता है यूजर नेम, तो उसे टाइप करना फिर वहां से सर्च करना, कभी कभी मिलता भी नहीं है किसी का अकाउंट अगर हम सर्च करते हो, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, उसे आप अपना क्यूआर कोड दिखा सकते हो, इस तरीके से वो स्कैन करेगा और वो स्कैन करते ही आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट कर लेगा। यहाँ लिंक कॉपी कर सकते हो या फिर यहाँ से आप इंस्टाग्राम का जो यहाँ आपका क्यूआर कोड है वो भेज सकते हो, यहाँ से शेयर कर सकते हो और इससे इजी होता है किसी को भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फाइंड करना, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैठ जाऊंगा।
अब यहाँ आते हैं सेव। अगर आपने कोई कंटेंट को सेव कर रखा है, किसी रील को आपने सेव कर रखा है, कोई इन्फोग्राफिक्स वगैरह सेव कर रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए मैंने ये पोस्टर सेव कर रखा था तो मुझे यहाँ दिख रहा है। आप इसे कैटेगरी वाइज भी सेव कर सकते हो, ठीक, कैटेगरी बना के सेव कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ आएंगे सुपरविजन। सुपरविजन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के किसी मेंबर को या कोई छोटा सा बच्चा आप यहाँ से सुपरवाइज कर सकते हो, वो क्या देखता है, क्या वो किससे चैट करता है, उसके अकाउंट की जो एक्टिविटी क्या है, डेली टाइम लिमिट क्या है। तो आप इस तरीके से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप अपने फैमिली मेंबर के किसी के अकाउंट। अगर कोई स्पेशली चाइल्ड है तो आप उसके अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, और ये इसीलिए सुपरविजन का दिया गया ऑप्शन। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इनवाइट योर टीम टू सुपरविजन सो दैट यू कैन गिव देम एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम। यू वोंट सी देयर सर्च हिस्ट्री, मैसेज और पोस्ट अनलेस दे हैव ए पब्लिक अकाउंट और यू फॉलो देम। ठीक है, 18 बिलो है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे तो आप इससे सुपरविजन वाले ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आएंगे ऑर्डर पेमेंट्स ऑप्शन। आप अगर ऐड रन करते हो व्हाट्सएप, अगर आप ऐड रन करते हो इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां आप फेसबुक ऐड मैनेजर से ऐड नहीं रन करते बल्कि डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम से ऐड रन करते हैं, तो आप यहाँ पेमेंट मेथड वगैरह ऐड कर सकते हो अपना एटीएम, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से, और यहाँ से आप ऐड रन कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, प्रमोशन पेमेंट है तो ये ऐड से रिलेटेड है, क्योंकि ये प्रीपेड प्लान होता है। पहले आप ऐड रन करते हो, पहले आप पैसे ऐड करते हो अकाउंट में, उसके बाद आप ऐड रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पेमेंट वगैरह ऐड करके अपना ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से मेटा वेरीफाइड है। अभी हमने देखा है कि मेटा ने एक प्रोग्राम निकाला है कि आप कुछ पैसे उसे देंगे और वो आपके अकाउंट पर जो ब्लू टिक होता है, जो वेरीफाइड अकाउंट कहलाता है, वो आपको यहाँ पे क्या कर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे वेरीफाई बैज मिल जाएगा आपको, और एक्स्ट्रा कुछ सपोर्ट मिल जाता है आपको मेटा की तरफ से। तो आप इसे खरीद भी सकते हैं, ऑलमोस्ट 600 रुपए का है पर मंथ का, तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ से आप मेटा अगर वेरीफाइड करना चाहते हो, आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो वेरीफाइड, तो आप यहाँ से फर्दर मूव कर सकते हो। क्लोज फ्रेंड आप बना सकते हो, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है आपका जो बहुत क्लोज है, जिससे आप बहुत ज्यादा चैट करते हैं, तो आप यहाँ से क्लोज फ्रेंड उसे सर्च करके आप बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, फेवरेट है यहाँ पे, यहाँ फेवरेट पर्सन की एक आप ग्रुप बना सकते हो, एक कैटेगरी बना सकते हो, ताकि वो आप बार बार आप उनका फीड देखें, वो आपका फीड देखे। इस तरीके से आप भी यहाँ पे फेवरेट पर्सन का एक वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्कवर पीपल है। ये जो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये वो कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो जिनका कॉन्टेक्ट नंबर आपका फोन में सेव है, और अगर उसी कॉन्टेक्ट नंबर पे इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है तो ज्यादातर ऐसे ही अकाउंट होते हैं, थोड़े बहुत रैंडम से आते हैं, तो आप यहाँ से डिस्कवर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करेंगे तो न्यू न्यू अकाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे डिस्कवर पीपल में। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में। यहाँ देखिए अकाउंट सेंटर है। अकाउंट सेंटर का मतलब अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है तो उन सारे अकाउंट की आप एक अकाउंट सेंटर बना सकते हो, यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको अलग अलग पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट सेंटर से आप सारे अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही अकाउंट है। ऐड अकाउंट कर सकते हैं, अगर आपके इंस्टाग्राम पर अलग अलग अकाउंट है तो सबको यहाँ पे ऐड करके एक अकाउंट सेंटर आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए कनेक्टेड एक्सपीरियंस है यहाँ से। ठीक है, ऐड अकाउंट करेंगे फिर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये अकाउंट है, यहाँ सिर्फ अभी एक ही अकाउंट है, अगर आप फर्दर चाहते हैं और अकाउंट ऐड करना तो कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल है यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स आपको शो हो जाएंगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी चेंज करना चाहते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं ताकि आपके अकाउंट की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए। पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, लॉगिन अलर्ट्स है, वेरी लॉगिन, ये सब देख सकते हैं किस किस डिवाइस में आपका इंस्टाग्राम लॉगिन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। रिसेंट ईमेल क्या है, सिक्योरिटी चेकअप आप कर सकते हो। तो यहाँ से कंप्लीटली आप अपने अकाउंट की जो हेल्थ है, जो आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को चेक करते हो। ठीक है, ऐड प्रेफरेंस है, पेमेंट आपको बता चुका हूं मैं। नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिख जाएंगे। बहुत सारे नोटिफिकेशन है जिसे आपको ऑन करना चाहिए। जैसे कोई मैसेज आता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है, कॉल्स आते हैं तो आपकी रिंग बजती है, बर्थडे होते हैं, इंस्टाग्राम है, ईमेल नोटिफिकेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम स्पेंड मैं बता चुका हूँ लास्ट वाली वीडियो में कि आपकी जो टाइम स्पेंड है वो कितनी है, कैसे चेक करते हैं। यहाँ क्रिएटर टूर एंड कंट्रोल है, यहाँ एड पेमेंट है, ब्रांडेड कॉन्टेंट है, पार्टनरशिप एड है, लिंक प्रोफाइल है, रिस्पॉन्स सजेशन है, सेव्ड रिप्लाई है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप बना सकते हो। यहाँ से वेलकम मैसेज है, अगर कोई आपको पहली बार करता है मैसेज तो आप यहाँ वेलकम मैसेज बना सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे हमने देखा है ग्रीटिंग मैसेज होता है, इसी तरह फेसबुक बिजनेस पे मैंने आपको सिखाया है, तो इस तरह से आप यहाँ भी सेंड कर सकते हो। कनेक्ट और क्रिएट कर सकते हो, मिनिमम एज आप बता सकते हो, मोनेटाइजेशन का स्टेटस आपका क्या है वो चेक कर सकते हो। यहाँ देखिए ब्रांडेड कंटेंट है, यू आर करंटली अनेबल टू मोनेटाइज,
मतलब अभी नीचे नहीं, स्विच अकाउंट कर सकते हो। अभी ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, जिसे आप चाहते हो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना, आप इसे फिर चाहते हो नहीं मैं इसे पर्सनल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पर्सनल अकाउंट में आप इसे स्विच कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था मेटा वेरीफाइड करने के लिए, साइन अप फॉर मेटा वेरीफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो आप अपने यहाँ प्रोफाइल से, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब चीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टाइम स्पेंड हो गया। फेवरेट किसी पीपल का फेवरेट आप अपने लोगों की एक टीम बना सकते हैं ताकि आप उनसे चैट कर सकें। म्यूट अकाउंट है, किसी को आप म्यूट करना चाहते हो, कोई वल्गर अगर कंटेंट क्रिएट करता है तो आप चाहते हो म्यूट है, उनका फीड नहीं देखना, तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, म्यूट कर सकते हैं उसे। सजेस्टेड कंटेंट है, आप चाहते हो कि कोई सजेस्टेड कंटेंट है, इंटरेस्टेड है, यानी मुझे चाहिए एक कोई कंटेंट है जिसे बार बार मुझे देखना है, तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, इंटरेस्टेड में डाल सकता हूँ। इसी तरह अगर कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करता है जो सेंसिटिव है, तो मैं उसे सेंसिटिविटी में डाल सकता हूँ कि ये सेंसिटिव कंटेंट है, मुझे कम से कम दिखाई दे। तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो यहाँ से कि आप किसका अकाउंट देखना चाहते हो, किसका कंटेंट आप नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ इंटरेस्टेड है, यहाँ देखिए डाल सकते हैं आप किसी को, नॉट सेंसिटिव कंटेंट में डाल सकते हैं, यहाँ से नॉट इंटरेस्टेड में आप डाल सकते हो किसी अकाउंट को। स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर कोई इस टाइप का कंटेंट आपको दिखता है, ठीक है। मल्टीपल वर्ड्स यहाँ देखिए लिखा हुआ, यू कैन ऐड मल्टीपल वर्ड्स फ्रेज एंड इमोजी, योर लिस्ट कैन बी अपडेटेड एनी टाइम, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कोई इस वर्ड से रिलेटेड कोई कंटेंट है तो वो आपको नहीं दिखेगा, फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखें अकाउंट प्राइवेसी है, यहाँ से आप अकाउंट की प्राइवेट अकाउंट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आप पब्लिक की तरह इस्तेमाल करो, तो अकाउंट को आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज फ्रेंड बना सकते हैं, किसी को आपने ब्लॉक कर रखा है तो यहाँ से आप स्पेसिफिक नेम डालकर किसी को ब्लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हाइड स्टोरी एंड लाइव, अगर किसी अकाउंट से आप अपने स्टोरी को हाइड करना चाहते हो, उसे नहीं दिखाना चाहते हो अपना लाइव और स्टोरी, तो आप यहाँ से इसे बंद कर सकते हैं। मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई, यहाँ पे टैग्स एंड मेंशंस हैं, यहाँ पे टैग्स एंड मेंशन आपको यहाँ दिख जाएगा। अलाउ टैग्स फ्रॉम एनीवन, कोई भी आपको टैग कर सकता है, तो आपने यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो आपको ये कंट्रोल करना है, अगर कि मुझे कोई टैग न करे तो आप इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ कमेंट आप देख सकते हैं आपने किसे कमेंट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। ब्लॉक कमेंट फ्रॉम, अभी मैंने किसी को नहीं ब्लॉक करा, लेकिन आप ब्लॉक कर सकते हो किसी को कि ये मुझे कमेंट ना करे, ठीक है। अलाउ कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन, आप इस तरीके से अलाउ कर सकते हैं एवरीवन। मैं यहाँ से कंट्रोल भी कर सकता हूँ किसी को कि ये मुझे कमेंट ना करे, तो मैं इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। शेयरिंग एंड रिमिक्सिंग का आप दे सकते हैं किसी को इस तरह से, जैसे आप कोई रील क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि इस पे शेयरिंग और रिमिक्सिंग ऑन रहे, यानी कोई भी फिर वो आपका इस्तेमाल करके, आपके वॉइस का इस्तेमाल करके वो बना सकता है अपना रील, तो ये जरूरी है, आपके अकाउंट की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, आप इसे ऑन रहने दीजिए शेयरिंग एंड रिमिक्स वाले ऑप्शन को, ताकि आपका कॉन्टेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, हाँ लिमिटेड इंटरेक्शन आप करना चाहते हो ये कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इन सब को आपको एक्सप्लोर करना है ताकि आप यहाँ पे अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सके। यहाँ फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स है, आप यहाँ फ्रेंड्स को ईमेल से इनवाइट कर सकते हो कि आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, इन एसएमएस भेज सकते हैं, टेक्स्ट एसएमएस से, या फिर इनवाइट फ्रेंड्स बाय, आप यहाँ पे बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, उसके थ्रू आप इन्हें सेंड कर सकते हो। यहाँ देखिए बहुत सारा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस तरीके से आप उन्हें भेज सकते हैं। यहाँ देखिए एक्सेसिबिलिटी है, कैप्शन है, आप डार्क मोड में यूज करना चाहते हो तो डार्क मोड में ऑन करते ही तो ये आपके आईज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप डार्क मोड में इस्तेमाल करते हैं तो। लैंग्वेज है, यहाँ आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, उर्दू में, हिंदी में, स्पेनिश में, फ्रेंच में इस्तेमाल करना इंस्टाग्राम, तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे वो लैंग्वेज और फिर आपको उसी लैंग्वेज में ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डाटा यूजेस एंड मीडिया, आप यहाँ से अगर आप हाई क्वालिटी के डाटा आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो, देखिए अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रील है, जो मेरा फोटोज ग्राफिक्स है, जो मेरे पोस्ट है वो हाई ग्राफिक्स में हो, इस्तेमाल यहाँ पे अपलोड हो, तो मैं यहाँ पे हमेशा ऑन कर दूंगा, इसे ऑन कर देंगे आप तो हमेशा अपलोड होगा हाई क्वालिटी में, ठीक है। वेबसाइट परमिशन है, आप दे सकते हैं, ब्राउजर सेटिंग, मैसेज लिंक वगैरह आप यहाँ से, सुपरविजन का मैं आपको समझा चुका हूँ, ऑर्डर एंड पेमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। हेल्प, आप यहाँ पे कोई अगर आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है, अगर आपके कोई प्रो रिपोर्ट कर देता है आपके कंटेंट के बारे में, तो आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं इंस्टाग्राम की टीम से। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, हेल्प सेंटर है, अकाउंट स्टेटस आप चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट मोनेटाइज है, मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल है या नहीं, आपने किस तरह का कोई आपका प्राइवेसी पॉलिसी तो आपने वायलेट नहीं किया, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस तो आपने वायलेट नहीं करा, तो आप यहाँ अपने अकाउंट की स्टेटस को देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपका अबाउट सेक्शन होगा, आप अपने अबाउट अकाउंट के बारे में जान सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड यूज, ये सब आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे ऐड अकाउंट कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके आपका कोई फर्दर किसी डिवाइस में अकाउंट है या कोई बना बनाया अकाउंट है तो आप यहाँ से
कर सकते हैं लॉगिन, या फिर आप क्रिएट न्यू अकाउंट यहाँ से कर सकते हैं। मैं लॉगआउट अगर करना चाहते हैं आप यहाँ से लॉगआउट कर सकते हैं अकाउंट को, या फिर आप चाहते हैं कि जितने भी इस डिवाइस में लॉगिन है अकाउंट वो सबको मैं लॉग आउट करना चाहता हूं, तो नीचे वाले पे आप क्लिक करेंगे, सारा अकाउंट आपका लॉग आउट हो जाएगा। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम के जो इतने इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है इसको आपको इस्तेमाल करना है। आप अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को आसान बना सकते हो अगर आपको ये सारे सेटिंग्स के बारे में पता है तो। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।